ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, टेस्ट मैच ड्रॉ किया, या यूं कह सकते हैं इंग्लैंड बैकफुट पर रहा इस टेस्ट मैच के चौथे और पांचवें दिन। शानदार बल्लेबाजी की पहले कप्तान शुभमन गिल ने, के राहुल ने बेहद शानदार बल्लेबाजी की, और उसके बाद पांचवें दिन जब 540 गेंदें खेलनी थी, 3 सेशन था, 90 ओवर का खेल था, तब भारतीय टीम ने यह दिखाया कि जज्बा क्या होता है। और अगर आप जीत नहीं सकते तो विरोधी टीम को इस बात के लिए तय कर दें कि आप बैकफुट पर ही रहेंगे। और इस ड्रॉ के क्या कुछ मायने, इस पर बातचीत करने के लिए दीप भाई हमारे साथ हैं। लगातार इनकी कमेंट्री और बेबाक कमेंट्री आप सुन रहे हैं, और बिंदास हिंदी बोलते हैं, तो मजा आता है इनकी हिंदी कमेंट्री सुनकर। आज हमने रिक्वेस्ट किया दीप भाई से कि जरा 5 मिनट हमारे लिए भी निकालें। तो दीप भाई, बहुत शानदार प्रदर्शन, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत करारा जवाब हम सबने दिया है आज ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास करके जब आप देश के बाहर हो तो फिर वो एनवायरनमेंट भी वैसा होता है ना कि जो दूसरे लोग हैं, प्रेस बॉक्स आप भी बैठे हैं तो वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग रहता है। और वैसे ही कुछ रहा है। डे 2 डे 3 अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग रहा है। थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा चुपचाप रहना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने चौथे और खासकर पांचवें दिन खेल के निकाला इस टेस्ट मैच को, ड्रॉ बेशक आप कहेंगे लेकिन आप ये किसी जीत से कम नहीं है ये ड्रॉ। और फिर तभी वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे, मेरे चेहरे पे वो दिख रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत चुप करने का मौका मिला है इन लोगों को। और दीप भाई, वैसे भी बहुत हिस्टोरिकल ग्राउंड है, लेकिन एक जो चर्चा की शुरुआत हम सब प्रेस बॉक्स में बैठे थे कि 1990 में सचिन ने यहाँ पे 100 किया और टेस्ट मैच ड्रॉ किया था। अब शुभमन गिल ने शतक बनाया, टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। कैसे आप देते हैं शुभमन गिल का एज अ बैट्समैन, एज अ कीपर, जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ा है इस सीरीज में, कैसे आप उसको देखते हैं? बहुत ही लाजवाब रहा है। उनके बल्लेबाजी तो छोड़ ही दीजिए, कुछ 722 रन अभी तक बना चुके हैं 4 टेस्ट मैचेस में, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो वो जिस तरीके से बैटिंग की, और क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे गए थे कि सेना कंट्रीज़ में शतक नहीं है, उनके रन नहीं है, शतक छोड़िए 4 शतक बना दिए उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में। तो एक चीज़ तो है, जो कप्तानी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, वो इनको रास आ रही है। ये तो एक चीज़ भाई, हमारे यूपी में कहावत है, आप क्योंकि आप इलाहाबाद को जानते हैं अच्छे से, हमारा कहते हैं किसी बदमाश बच्चे को सही करना है उसको मॉनिटर बना दिया। बिल्कुल, क्या कुछ वो कहावत ठीक लग रही है आपको? खैर उतनी बदमाशी भी नहीं करता शुभमन, तो शायद वो पूरी तरीके से ना बैठे शुभमन पे, लेकिन रास आ रहा है उनको कप्तानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कप्तानी की बात करें, चलिए वो भी जो है अभी नए कप्तान है, टीम भी नई है, तो जो कोच भी है वो भी इतना नहीं, गौतम को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस है उनकी कप्तानी की अगर हम बात करें। ठीक है, कुछ डिसीजन ऐसे लिए शायद जो मैं अग्री नहीं करता, लेकिन मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि क्योंकि नए कप्तान हैं और ट्रांजिशन के दौरान है, सेट टीम नहीं है, तो थोड़ा सा हमें पेशेंट रहना होगा उनके साथ और इस टीम के साथ, और वो बहुत ज़रूरी है। वो सपोर्ट जो है, जो हम फैंस दे सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आखिरी 3 सवाल, क्योंकि दीप भाई को फटाफट निकलना है। दीप भाई, एक सवाल तो लेकर यह था कि 6 गेंदबाजों की थ्योरी से थोड़ा सा मैं भी असहमत था, लेकिन अब वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया एज अ बैट्समैन, रविंद्र जडेजा ने 100 किया। एक तो इनके परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं 5 और 6 नंबर पे? और रविंद्र जडेजा तो मैं अभी आंकड़े देख रहा था, विराट कोहली से बेटर एवरेज उनका इंग्लैंड में है टेस्ट क्रिकेट में। अब ये नहीं कह सकते उनसे बेटर बल्लेबाज है, बट कंसिस्टेंट है, और शायद उनके पास वो टेक्निक है जो इंग्लैंड में सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे आप देखते हैं रविंद्र जडेजा का एज अ बैट्समैन, 36 साल की एज में 4 अर्धशतक और 1 शतक लगाना? देखिए, जो कंसिस्टेंसी की आपने बात की, और ये तो इस सीरीज़ में तो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन अगर इसके पहले भी अगर उठा के आप देख लें देश के बाहर, तो उनके परफॉर्मेंसेस बल्ले के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, मुझे बस एक चीज़ ये देखना है कि कितना कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट होता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। जिस तरीके से वॉशिंगटन का शतक, शुभमन ऑब्वियसली उनका शतक, केएल राहुल का बरकरार फॉर्म रखना बल्ले के साथ, और साथ ही साथ जडेजा का ये कंसिस्टेंसी जो दिखाया उन्होंने बल्ले के साथ, क्या वो ट्रांसलेट करता है कि हम, जैसे आपने कहा, 6 गेंदबाज खिलाएं बेशक, लेकिन क्या एक आउट एंड आउट कुलदीप जैसे, क्योंकि ओवल का वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली रहता है पिच, और अगर हेल्प करेगा तो वो स्पिनर को ही करेगा। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे क्या हम कुलदीप को देख सकते हैं? क्या ये जो कॉन्फिडेंस है बल्ले के साथ, जो हम रन्स देख रहे हैं हर एक इनिंग्स में बनाते हुए आ रहे हैं इस पूरे सीरीज में, सिवाय एक इनिंग्स के, सारे इनिंग्स में 350 से ऊपर बना है भारत ने,
तो वो ही ट्रांसलेट करता है नहीं, वो देखने लायक होगा। और ओवल में कितना फर्क पड़ने वाला है? जिस तरह से हमने यहाँ टेस्ट मैच ड्रॉ किया दीप भाई, कॉन्फिडेंस भारत का कितना बढ़ा होगा? और इंग्लैंड जिस तरह का मतलब बहुत लाइट मोड में आ गया था, एक तो मुझे नहीं अच्छा लगा जो टेस्ट क्रिकेट का लग रहा है मजाक सा उड़ रहा है, वो कतई मतलब मैं तो बहुत डाई हार्ड क्रिकेट फैन हूँ, ये कतई अच्छा नहीं लगा जिस अप्रोच के साथ इंग्लैंड गया। क्या ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेगा ओवल में जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज साथ इंग्लैंड खेला है? साइकोलॉजिकल का तो पता है, लेकिन फिजिकल प्रेशर जरूर डालेगा। 140 ओवर दोबारा फील्ड पे रखा, बॉलर्स को बॉल डलवाया है, 5वां टेस्ट और वो भी बैटिंग फ्रेंडली, तो कुछ तो अलग देखने वाले हम वहाँ पे बॉलिंग लाइनअप। क्योंकि जब हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम जसप्रीत बुमराह की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जोफ्रा आर्चर का भी वही होगा, वहाँ पे बेन स्टोक्स का भी वही होगा, तो वो चीज़ें देखने लायक होगा कि उनका वैसा कैसा होता है। सो 140 ओवर दोबारा फील्ड करके 2-3 दिन में दोबारा टेस्ट मैच खेलना, और जैसे आपने कहा जो हैरी ब्रूक का जो वो रवैया था, भैया हम क्या कहें, ये गेम बहुत महान गेम है, वो अपने आप सिखा देता है लोगों को। चलिए आखिरी सवाल, ओवल में क्या कुछ आप चेंजेस देख रहे हो दीप भाई? क्योंकि एक बैट्समैन और है जो बेचारा 4 साल से ट्रैवल कर रहा है, अभिमन्यु ईश्वर, जिसको चांस नहीं मिला है, दूसरा कुलदीप के बारे में भी कहा जा रहा है। और क्या बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूँ, अगर मुझे 4 बैठा दे तो शायद मेरे हाथ से नेट पे भी वो रिदम चला जाएगा, क्योंकि आपके जहन में कहीं चलता है। क्या ये वर्कलोड मैनेजमेंट की बात तो बहुत हो रही है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं, सिराज खेलेंगे नहीं, आइडियली क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो अब सीरीज आपके पास मौका है बराबर करने का। मुझे नहीं लगता कि बैटिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव आने चाहिए। बॉलिंग कॉम्बिनेशन में वो देखने लायक होगा। कुलदीप जैसे हमने बात किया, क्या वो खेलेंगे? और कुलदीप की बात करें तो हालांकि 4 टेस्ट मैचेस नहीं खेले, बाहर बैठे हैं, लेकिन हर एक सेशन में आपको वो दिख जाएंगे बॉल डालते हुए, फील्ड करते हुए, तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत, चेहरे में मुस्कुराहट भी रहती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और सिर्फ बॉलिंग नहीं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो अपने आप को तैयार रख रहे हैं। तो मुझे, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी सालों का है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो थोड़े से ऑफ कलर दिखेंगे या रस्टी दिखेंगे, उसका मुझे भरोसा है। और बैटिंग में मुझे नहीं लगता ज़्यादा। बुमराह खेलते हुए देख रहे हैं आप? इंटरेस्टिंग, वो देखने लायक होगा कि कल सवेरे पता लगेगा कि बॉडी कैसे रिकवर हुआ है, कितना रिकवर हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से 1-2 दिन देखना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। दीपदास गुप्ता बहुत शानदार कमेंटेटर, और हिंदी में जिस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं लोग, बहुत ध्यान से उनको टीवी पे सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और इसीलिए हमने उनसे गुजारिश की कि उनसे थोड़ी बातचीत की जाए। अब थोड़ी बात मैं अपनी भी कर लेता हूं, क्योंकि भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से ये जो टेस्ट मैच उसको ड्रॉ किया। मेरे ठीक पीछे अगर आप देख लें तो भारतीय टीम अब होटल की तरफ रवाना भी हो रही है, और एक कॉन्फिडेंस लेके जाएगी, जैसा कि दीप भाई ने भी कहा, और ये कॉन्फिडेंस उनको ओवल टेस्ट मैच में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब आप लगातार बैकफुट पर रहते हैं, यानी कि पहले जो 3 दिन थे, अगर आप उसको एनालिसिस करें और आखिर के जो 5 सेशन है उसको एनालिसिस करें, तो एक बात तो बिल्कुल आपको समझ आएगी कि भारतीय टीम ने कितनी शानदार क्रिकेट खेली है, किस तरह का कमबैक किया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और होता है कि आप गिर के उठना जानते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में आकर भी अगर आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और ये अपोनेंट को दिखा रहे हैं कि आप हार मानने वाले नहीं हैं, वो चाहे लॉर्ड्स टेस्ट मैच की हम बात कर लें या फिर अभी हम यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड की बात कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देखिए पूरी की पूरी भारतीय टीम जिस कॉन्फिडेंस के साथ जा रही है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय टीम ने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है। और देखिए मेरे ठीक पीछे ये तमाम भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो जा रहे हैं, और इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, और ये डिज़र्व भी करते हैं कि इनके लिए ताली बजे। और जिस तरह से ये टेस्ट मैच निकाल के ले गए, हमारे लिए तो ये टेस्ट मैच जीतने की तरह है। क्योंकि भारतीय टीम की अगर बात करें तो जो पहले 3 दिन थे, अगर वहाँ पे देखेंगे तो आप 350 रन बनाने के बाद फिर इंग्लैंड 650 रन बना देता है, 600 के ऊपर, और फिर वहाँ से भारतीय टीम ने जिस तरह का कमबैक किया वो बेहद लाजवाब रहा। और इसी वजह से जैसा दीप भाई ने कहा कि ये जो ड्रॉ टेस्ट मैच है वो बहुत कुछ दे के जाएगा भारतीय टीम को। और इंग्लैंड ने जिस तरह से इस मैच को क्लोज किया, उसकी उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं करी होगी भारतीय टीम की, जिस तरह से वो बाद में मैच को छोड़ दिया उन्होंने, और हैरी ब्रूक्स जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, वो एक तरह से लग रहा है कि मौखौल सा उड़ा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट का, जो नहीं होना चाहिए था। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ठीक पीछे किस तरह से देखिए पूरी की पूरी भारतीय टीम बहुत खुश मिजाजी से जा रही है। हमारे ठीक पीछे शुभमन गिल जो टीम के कैप्टन है वो जा रहे हैं, और साथ ही और देखें पूरी टीम यहाँ पे जा रही है। जड्डू भाई जा रहे हैं जिन्होंने शतक लगाया है, और बाकी टीम अगर आप देखें तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही टीम रवाना हो रही है। ऋषभ मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ऋषभ पंत भी यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये जो प्लेयर्स जा रहे हैं धीरे धीरे, ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी टीम देखिए किस तरह से यहाँ से रवाना हो रही है, एक कॉन्फिडेंस किट बैग में लेके वो अपने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखिए पूरी और भारतीय की टीम यहाँ पर अब आ रही है धीरे धीरे, मेरे ठीक पीछे आप देखते जाइए।
और ये बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल कर यहाँ से जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिंदास क्रिकेट खेली है भारतीय टीम ने और इंग्लैंड को मजबूर सा किया है कि इंग्लैंड पूरी तरह से यहाँ से बहुत कुछ, मुझे लग रहा है कई तरह के सवाल लेकर अपने साथ जाएगी। और ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनका जवाब शायद इंग्लैंड को सिर्फ 3 दिन में ढूंढना है। क्योंकि देखिए, भले ही सीरीज में वो आगे चल रहे हैं एक दो से, लेकिन एक बात तो तय मानिए कि आगे चलने का उतना फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है कि इंग्लैंड को होने वाला है। क्योंकि अगर आप सही मायनों में पूरी सीरीज़ का एनालिसिस करें तो इंग्लैंड शायद 3-0 डाउन होना चाहिए था, या मे बी 3-1 आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, वो अगर आप लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एक जो कहते हैं ना, एक बैटिंग में कोलैप्स हुआ, उसको अगर हटा दें तो क्या कमाल की क्रिकेट खेली है। एक बार फिर आपको दिखाते जा रहे हैं, देखिए पूरी टीम मेरे ठीक पीछे आपको दिख रही है। गौतम गंभीर जा रहे हैं, सिद्धांशु कोटक गए मेरे ठीक पीछे। और ये वो भारतीय टीम है जिसने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इतिहास रचा है, टेस्ट मैच ड्रॉ किया। और ड्रॉ हम सब के नज़र में ड्रॉ नहीं है, टेस्ट मैच एक तरह से भारतीय टीम ने जीता है। क्योंकि अगर आप सेशन वाइज देखें तो सेशन वाइज भी अगर लास्ट के 5 सेशन आप देखें तो 5 सेशन भारतीय टीम ने अपने नाम किया। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम के लिए, एक ऐसे मैदान पर जहां 2014 में हम टेस्ट मैच हार गए थे। इसके अलावा यहां पर हमने कभी टेस्ट मैच जीता नहीं था। तो ड्रॉ भले ही हमने किया, लेकिन ड्रॉ करने के साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि भारतीय टीम अपने नाम करने में कामयाब रही। और इस उपलब्धि से फ़ायदा ये है कि अब सीरीज़ खुली हुई है, सीरीज़ आप 2-2 के से बराबर कर सकते हैं। ओवल टेस्ट मैच में सही कॉम्बिनेशन, जैसा कि दीप भाई हमारे शो पे कह के गए, सही कॉम्बिनेशन आपने खिलाया है, सही टीम खिलाई, तो फिर जीत जो है आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि ओल्ड ट्रैफर्ड में जो 5 सेशन भारतीय टीम ने खेले हैं, उस सेशन को आगे भारतीय टीम कंटिन्यू करेगी। शानदार तरीके से उन्होंने इस मैदान पर टेस्ट मैच को ड्रॉ किया। वॉशिंगटन सुंदर बधाई के पात्र हैं, रविंद्र जडेजा बधाई के पात्र, शुभमन गिल कप्तान जिन्होंने 4था शतक लगाया इस मैदान पर, वो बधाई के पात्र। और लगातार पूरी टीम को यहाँ पर ढेर सारी बधाई। क्योंकि देखिए, लॉर्ड्स टेस्ट मैच हारने के बाद यहाँ आना और फिर जिस तरह से यहाँ पर हर दिन निकला है, अगर आप देखें ओवरकास्ट कंडीशंस में टॉस हार गए, आपको पहले बैटिंग करना, तमाम चीज़ें होती चली गई। और इन चीज़ों के बीच में अगर भारतीय टीम आके टेस्ट मैच को ड्रॉ करके जाती है तो फिर बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम सब उम्मीद करेंगे कि इस फॉर्म को भारतीय टीम आखिरी टेस्ट मैच में भी कंटिन्यू करेगी। तो ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान से मेरी इस खास पेशकश में फिलहाल इतनी।